एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रम चैप्टर। और स्पेक्ट्रम चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है और 10th ICSE का पार्ट है और CBSE में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन उसमें अलग से कोई चैप्टर नहीं है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइट, उसी में आ जाता है ये। तो पार्ट ए है जिसका नाम है डेविएशन, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय या ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, आई होप आप सब लोग जानते हैं। नहीं जानते होंगे तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपने पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और प्रिज्म मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया जानबूझकर। उसके पीछे लॉजिक यही है कि ये डायग्राम में मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो पार्ट का यहाँ एक्सप्लेनेशन करूँगा वो प्रॉपर यहाँ लिख सकूँ। तो ये मेरा प्रिज्म है जिसका ये ए है कोण, ये बी और ये कोण सी। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और प्रिज्म का ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये प्रिज्म का बेस है, ये प्रिज्म एंगल है। ये क्या है? प्रिज्म एंगल है। और ये प्रिज्म का सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कोई वाइट लाइट आ रही है और इस पर इंसिडेंट होती है। अब वाइट लाइट एग्जैक्टली मैं बनाता हूँ, देखता हूँ वाइट लाइट अगर बन जाए तो। वाइट लाइट, चलो देखते हैं। तो वाइट लाइट ये आ रही है, दिस इज द वाइट लाइट। क्या है ये? वाइट लाइट है, वाइट लाइट। वाइट लाइट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि सरफेस ए बी के परपेंडिकुलर है, सरफेस ए बी के परपेंडिकुलर है। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल है ये। क्या है ये? नॉर्मल है ये। और इस नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये आई, जो ये रेज आई है P और यहाँ पर आई है Q, और ये नॉर्मल जो है N1, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये लाइट जब रिफ्रैक्ट होगी इस प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस से, तो ये क्या होगा? ये लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर में ये स्प्लिट हो जाएगी। क्यों स्प्लिट हो जाएगा? बिकॉज ऑफ ये जो लाइट है, इस लाइट के लिए ये जो हमारा प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कलर के लिए डिफरेंट बिहेव करेगा। क्योंकि वाइट लाइट आप जानते हैं क्या होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 7 कलर। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 7 कलर। और उन 7 कलर्स के लिए ये जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डिफरेंट कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड कर देगा। या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब हम क्या करें कि लाइट को थोड़ा सा देखो, सबसे ज़्यादा तो पहले देखो वायलेट, ये वायलेट कलर होगा। वायलेट कलर नहीं है क्या ये? चलो देख लेना भाई, कलर थोड़ा सा मेरा वीक है। ये कलर हो जाएगा,
फिर थोड़ा सा ऐसे कलर हो जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट होगा और फिर कुछ ऐसे ये रिफ्रैक्ट हो रहे हैं लाइट, ये कुछ पैटर्न ऐसे हो जाएगा और फिर आ जाएंगे ऐसे। कलर मिसमैच हो रहा होगा तो फिर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये आ जाएगा, रेड लाइट आ जाएगा। देखो कितने कलर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। आई होप कि आप ये कुछ थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि मेरा भी इतना स्ट्रॉन्ग तो कलर कॉम्बिनेशन नहीं है। चलो ये है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा ए बी ना होता तो ये क्या होता कि हमारी जो ये वाली लाइट है ना, वो कुछ इस तरीके से ऐसे चली गई होती, ये कुछ ऐसे चली गई होती। अगर ऐसे चली जाती ना ये, तो मैं इसको डॉट डॉट से बना देता हूँ, तो ये इसकी ओरिजिनल पाथ होता। इस लाइट का क्या होता है, ये ओरिजिनल पाथ होता है ये। तो मैं ये लिख ही दे रहा हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ तो ये क्या है, इन एब्सेंस ऑफ प्रिज्म दिस इज ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, यही है ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। लेकिन प्रिज्म के होने की वजह से क्या हुआ, ये लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, ये लाइट क्या हुई, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। तो रिफ्रैक्ट होकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में ये क्या हुई, स्प्लिट हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या हुई, स्प्लिट हो गई। समझ पा रहे हो बात अब? तो आपसे क्वेश्चन अगर किया जाता है कि लाइट की स्प्लिटिंग प्रिज्म से कौन से सरफेस पर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि फर्स्ट सरफेस पर ही स्प्लिटिंग हो जाती है। क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि सेकंड सरफेस पर क्या होता है, तो सेकंड सरफेस पर केवल और केवल क्या हो रहा है, इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केवल रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन फर्स्ट सरफेस पर क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो रिफ्रैक्ट भी हो रही है लाइट, रिफ्रैक्ट भी हो रही है लाइट, और दूसरा स्प्लिटिंग भी हो रही है, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइट भी हो रहा है। दो फिनोमिना एक साथ हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेड कलर है, ये बिब ग्योर, थोड़ा ज़रा देख लीजिएगा। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ये क्या बोलते हैं, ऑरेंज। तो थोड़ा बहुत आप कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा क्योंकि इतना मतलब कलर नहीं हो पाया है मुझसे ढंग से। अब मैं आपको दिखाऊं कि लाइट का यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक और डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको ये पता चल पाएगा कि मैं कॉपी हुआ और यहाँ पर पेस्ट हुआ, ये कॉपी पेस्ट हुआ। ये यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर कि अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है, मान लो कि एक मोनोक्रोमेटिक कोई लाइट आ रही है, ये अब यहाँ वाइट लाइट मत समझना, मोनोक्रोमेटिक लाइट समझना। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है बता रहा हूँ अभी। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर लाइट। क्या होता है, सिंगल कलर लाइट। मतलब अगर ये रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, येलो है तो येलो, कोई भी एक सिंगल कलर की लाइट, जैसे डीजे वगैरह में बंधे हुए होते हैं, वो कभी कभी आप देखते हो रेड ग्रीन की ही सिंगल कलर की लाइट को निकालते हैं, अपने में से एमिट करते हैं, तो वही लाइट लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये प्रिज्म का फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये प्रिज्म एंगल है आई, ये नॉर्मल है एन, और इस लाइट का नाम पी और इस पॉइंट का नाम क्यू।
तो ये लाइट क्या होगा कि इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, इस लाइट का ओरिजिनल पाथ है। तो इस लाइट का अगर ये ओरिजिनल पाथ है तो इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ ताकि ये डॉट लाइन ऐसे आपको दिखे और दिखने की वजह से आपको पता चले कि दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कुछ ऐसे चला जाएगा। रिफ्रैक्शन के बाद तो ये लाइट कितना डेविएट हुई अपने ओरिजिनल पाथ से, del1 डेविएट हुई। लाइट ऐसे जा रही है, ओरिजिनल पाथ से del1 डेविएट हुई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस सरफेस पर फिर से ये क्या होगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये इस सरफेस पर ये दूसरा वाला नॉर्मल होगा, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये। तो ये लाइट P Q और ये R हो जाएगा और ये लाइट ऐसे हो जाएगी और ये S हो जाएगा। ये लाइट ऐसे चली गई और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। ये कि इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं इसको। तो और इस वाले रेज को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं। इसको भी मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये लाइट दो बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार Q पर हुआ, एक बार R पर हुआ। तो यहाँ पर जो जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ सेकंड वाले सरफेस पर जब एक बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मिल सकता है, ये लाइट ऐसे। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, अरे क्या हो गया इसको, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको कैसे लगेगी कि लाइट यहाँ से आ रही है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डेविएशन del2 है और इन del2 मतलब ये जो लाइट है सेकंड सरफेस पर del2 डेविएट हुई है, फर्स्ट सरफेस पर del1 डेविएट हुई है। और एक्सटीरियर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएं तो नेट डेविएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो del1 + del2 हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का ये जो एक्सटीरियर ट्रायंगल होता है अंदर के दो ट्रायंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर ट्रायंगल। यानी कि ये मैं कहूँ तो ये नेट डेविएशन है, यही क्या है, नेट डेविएशन है। हमारा जो टॉपिक है यही तो था, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रायंगुलर प्रिज्म, यही तो है, नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रायंगुलर प्रिज्म, यही है नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म, यही है नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म। कितना होता है, del इज इक्वल टू, इसे del से रिप्रेजेंट करते हैं, del इज इक्वल टू del1 + del2। del1 क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर डेविएशन है, del2 क्या है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर डेविएशन है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ, ये क्या है, इमरजेंट रे है, ये क्या है, इमरजेंट रे है। ठीक है, ये इमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे है। और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, इस पॉइंट का नाम है E, इस पॉइंट का नाम है M। ठीक है, ये है पूरा, हमने आपको बता दिया कि क्या चीज़ हम करने वाले हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो del इज इक्वल टू del1 + del2, del इक्वल टू क्या है, del1 + del2, नेट डेविएशन है। क्या है ये नेट डेविएशन। जो ये del है ये दो तीन चीज़ों पर डिपेंड भी करता है, यानी कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है दो तीन चीज़ों पर। मैं इसकी डिपेंडेंसी भी लिख देता हूँ किन किन बातों पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इसका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। नंबर 2 किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। अब किस तरीके से डिपेंड करता है आगे के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या मटेरियल पर डिपेंड करता है।
ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक, और एक बात और बता दें आपको कि जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमारा इंक्रीज होता है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है। वेवलेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके लिए ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। अब उस कंक्लूजन के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें। हमें एक चीज़ पता है कि अगर वायलेट कलर है तो उसका वेवलेंथ डेल वी लिखेंगे, और रेड कलर है तो उसका वेवलेंथ हम डेल आर लिखेंगे। और अगर वेवलेंथ की बात कर ही रहे हैं, हम वेवलेंथ की बात कर ही रहे हैं, तो जो वेवलेंथ होगा डेल आर का, वो वेवलेंथ होगा लैम्डा आर का, वो ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? वो ज़्यादा होगा लैम्डा वायलेट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें तो आर का कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट से। और एक बात और बता दें आपको कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है यानी वायलेट का जैसे ज़्यादा है और रेड का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो डेविएशन अगर मैं वायलेट के लिए देखूंगा तो वो ज़्यादा रहेगा, और रेड के लिए जो हमारा डेविएशन होगा वो कम रहेगा। आप यहाँ देख भी रहे हैं, आप यहाँ देखो, आप देखो ज़रा रेड के लिए, ये देखो रेड के लिए ये है, रेड के लिए डेविएशन है। और अब देखो ज़रा एक यहाँ पर वायलेट के लिए देखो, ये वायलेट के लिए डेविएशन देखो, आप वायलेट के लिए डेविएशन देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये डेविएशन ज़्यादा है, ये डेविएशन कम है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि डेल आर कम होगा डेल वी से। तो आपको यहाँ पर ये भी पता चल गया कि जब हम लैम्डा इंक्रीज करते हैं तो म्यू डिक्रीज होता है, और म्यू के डिक्रीज होने से हमारा क्या डिक्रीज होता है? डेविएशन डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लैम्डा आर देखें तो इसका म्यू आर और इसका लैम्डा आर ये दोनों डिक्रीज कर रहा है, जबकि वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं यहीं पर वायलेट के लिए देखूं तो लैम्डा वायलेट मेरा कम होता है और म्यू वायलेट मेरा ज़्यादा होता है, और डेल वायलेट भी ज़्यादा होता है। देख लो आप यहाँ डायग्राम से। और यही जो वंडरफुल पैटर्न है, यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो आई होप डेविएशन आपको समझ में आ रहा होगा कि डेविएशन क्या है। आपको मैंने बताया कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी प्रिज्म की एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होता है, तो उसका डेविएशन डेल 1 होता है। 2 बार इसका रिफ्रैक्शन होता है किसी प्रिज्म पर, क्योंकि एक ओर से लाइट एंटर करती है और एक ओर से लाइट निकलती है। और सेकंड सरफेस पर जब रिफ्रैक्ट होगी तो फिर से डेविएशन आएगा लाइट में डेल 2, और नेट डेविएशन डेल 1 और डेल 2 को हम बोलते हैं। ठीक है, या लाइट अपने पाथ से जितना डेविएट होती है उसी को हम डेविएशन बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्या है लैम्डा के लिए। अगर मैं वेवलेंथ रेड के लिए अगर लिखूं तो ये 4000 एंगस्ट्राम आता है, और लैम्डा वायलेट लिखूं तो 8000 एंगस्ट्राम आता है ये। और अगर मैं इसी को 400 नैनोमीटर भी लिख सकता हूं, और इसको 800 नैनोमीटर भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसको नैनोमीटर में अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि लीस्ट डेविएशन जो है वो रेड के लिए देख रहे हैं, और मोस्ट डेविएशन आप किसके लिए देख रहे हैं? वायलेट के लिए देख रहे हैं। तो दिस इज द ओवरऑल डेविएशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कलर ऑफ वाइट लाइट विथ देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।